अकाउंटिंग इक्वेशंस का चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली होती क्या है वो अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था। आई होप आपको वो अच्छे से समझ आया हो। ठीक है, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया था। क्वेश्चन में हमने कुछ ट्रांजैक्शंस ली थी लास्ट क्लास में, तो हमने उन ट्रांजैक्शंस को मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे लिखना है, वो था कॉन्सेप्ट क्लियर किया था मैंने आपको। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एग्जैक्ट किस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। बच्चों इस क्वेश्चन को करने के ना हमारे 1 2 3 कई मेथड्स होते हैं। ठीक है, हर टीचर अपने अपने तरीके से करवाता है। तो अगर स्कूल में आपके टीचर ने किसी और मेथड से करवाया, किसी और फॉर्मेट में अकाउंट बनवाया हो, तो आप प्लीज उसी को फॉलो कर लेना। बट कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहता है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। जो ट्रांजैक्शन डेबिट होनी है वो डेबिट होगी, जो क्रेडिट होनी है वो क्रेडिट होगी। सिर्फ इस अकाउंट को बनाने का फॉर्मेट अलग होता है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। और अगर कुछ भी डाउट है आपको, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी उसमें। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने लिया है, क्वेश्चन मेरे सामने है, मैं बोर्ड पे आपको उसका सॉल्यूशन करके दिखाऊं। मैं आपको बताऊंगी कि इस अकाउंट को बनाना कैसे है। अब ये देखो, ये क्या है, अलग अलग कॉलम्स में मैंने उनको डिवाइड किया है। फर्स्ट कॉलम है हमारा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, सेकंड ट्रांजैक्शन है, थर्ड ट्रांजैक्शन है, जो भी ट्रांजैक्शन है हम उसका सीरियल नंबर लिखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड कॉलम आता है हमारा, जिसमें हम लिखेंगे ट्रांजैक्शंस। यानी कि जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या थी लास्ट क्वेश्चन में, ABC पर्सन स्टार्ट बिजनेस विद कैश। ठीक है, एक पर्सन अपने बिजनेस में कैश लेकर आया, तो हम यहाँ लिखेंगे दिस पर्सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो उसकी जो रिलेटेड एंट्रीज होंगी वो हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे असेट्स को मैंने थोड़ा सा ऊपर लिखा है, क्यों, क्योंकि हम इसके नीचे असेट्स के नाम लिखेंगे कि कौन कौन सी असेट्स में हम अमाउंट ऐड कर रहे हैं या हम उसमें से डिडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर्मेट को बनाएंगे। जो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था उसमें मैंने ट्रांजैक्शंस वाला कॉलम नहीं बनाया था, सिर्फ आपको यही असेट्स और लायबिलिटीज कैसे कैसे ट्रांजैक्शन होनी है कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था मैंने। ठीक है, तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब यहां पर आप अमाउंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो दैट इज ओके। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आया, हमारे पास आई कैपिटल, कितनी, 70,000 रुपीज की। ठीक है ना, और किस फॉर्म में आई है हमारे पास, कैश की फॉर्म में आई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैश वाले कॉलम में 70,000 रुपीज लिख देंगे। कैश क्या है, हमारी असेट, तो यहाँ पर हमने कैश का कॉलम बना दिया एक, और यहां पर हमने लिख दिया 70,000 रुपीज। ये लाइन भी मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ड्रॉ की है। अगर आप ये कॉलम अलग से नहीं बनाना चाहते, आप खाली असेट्स को एक ही बार लिखो तो भी आपका चलेगा। ठीक है, तो इसमें कोई हार्म नहीं है अगर आपने यहाँ लाइन डाल दी है या नहीं डाली है। बट आपको करना क्या है, जो आपके स्कूल में टीचर ने आपको जिस तरह से फॉर्मेट बनाने को बोला है, आपको वही फॉर्मेट बनाना है। बिकॉज बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं कि जो फॉर्मेट के मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो उसमें क्या है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप फॉर्मेट कोई भी बना लोगे, ठीक है, जो फॉर्मेट आपके टीचर ने आपको बनवाया आप वही फॉर्मेट बना के चलो। ठीक है, तो चलो अब हमने यहाँ पर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसकी ट्रांजैक्शन हमने कर दी। तो इससे हमारा असेट्स में फर्क पड़ा, असेट्स इंक्रीज हो गई 70,000 की। ठीक है, और इधर इस साइड पे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई 70,000 की, यानी कि लायबिलिटीज में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, सेकेंड ट्रांजैक्शन है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000 रुपीज, यानी 18,000 रुपीज के गुड्स जो है हमने परचेज किए हैं, कैसे, क्रेडिट में परचेज किए हैं। ठीक है, अब इसमें मुझे बताओ आप, अगर हम क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं उसका क्या मतलब है कि हमने गुड्स तो आ गए हमारे पास लेकिन पैसे नहीं गए।
अगर पैसे नहीं गए और हमने अभी देने हैं तो वो क्या क्रिएट हो जाएंगे, हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाएंगे। क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं, वो लोग जिनसे हमने उधार पे माल लिया है। ठीक है, अगर आपको कभी भी डेटर्स और क्रेडिटर्स में कोई कंफ्यूजन हो ना, तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी हिंट देती हूँ, उससे आपको अच्छे से याद रहेगा सब कुछ। जैसे आप याद रखो कि आपने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, तो बैंक क्या है, क्रेडिटर है। आपने बैंक को पैसा देना है, बैंक क्रेडिटर है। तो आप याद रखो कि जिसको भी आपने पैसा देना है वो क्रेडिटर है। आप हिंट अपने दिमाग में रखो कि बैंक क्या है, बैंक को क्या है, हमने पैसे देने हैं तो बैंक हमारा क्रेडिटर है। अब हमने किसी से सामान खरीदा और उसको पैसे देने हैं तो वो भी हमारा क्रेडिटर हो गया। क्यों, क्योंकि जिसको हमने पैसे देने हैं, उधार पे सामान दिया, वो क्रेडिटर है हमारा। ठीक है, जिससे हमने लेना है वो डेटर हो गया। अगर आपने क्रेडिटर की हिंट को दिमाग में रखा कि हमारा क्रेडिटर कौन है, तो बिल्कुल उसका अपोजिट आप डेटर्स भी याद रहेगा आपको। ठीक है, ये छोटी छोटी सी हिंट्स मैं आपको हर चैप्टर में, हर जगह पर जहां पर भी यूजफुल होंगी ना, वो सब दूंगी मैं, जिससे कि हमेशा आपको ट्रांजैक्शंस याद रहेंगी और आपकी ट्रांजैक्शंस गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सेकंड ट्रांजैक्शन क्या थी, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000। सेकंड ट्रांजैक्शन में उसने क्या किया, गुड्स परचेज कर लिए, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये तो ट्रांजैक्शन थी, हमारे क्वेश्चन में दे रखी होती है ट्रांजैक्शन, वो मैंने लिख दी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर गुड्स आए हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर हम स्टॉक लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम कितना अमाउंट था, अमाउंट था हमारा 18,000 रुपीज का। ठीक है, तो 18,000 के हमने स्टॉक इंक्रीज कर दिए, स्टॉक आ गया। अब स्टॉक आया है, पैसे तो गए नहीं, अब हमारे पास क्या इंक्रीज हो गए, हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। और क्रेडिटर्स कौन है, लायबिलिटीज में आते हैं हमारे। ठीक है, अब यहाँ पर हम 18,000 रुपीज अपने क्रेडिटर्स, अपने लायबिलिटीज कॉलम में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आया हमारा प्लस, इससे कैपिटल में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हर एक स्टेप में हमने यहाँ पर चेक करते हुए चल रहा है कि क्या हमारा दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अब यहाँ देखो, यहाँ इसका टोटल आया 70,000 प्लस 18,000, यहाँ पर प्लस का साइन भी डालेंगे। ठीक है ना, ठीक है, तो ये आया 18,000 इज इक्वल टू 18,000 प्लस 70,000। अब इन दोनों का टोटल कर लो और इन दोनों का टोटल कर लो, दोनों का सेम आएगा। ठीक है, थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारी, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 17,500। यानी कि हमने अपने क्रेडिटर्स को पूरी पेमेंट दे दी और उनसे क्या ले लिया, उनसे ले लिया हमने डिस्काउंट। तो इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम पेमेंट दे रहे हैं तो हमारा क्या डिक्रीज हो जाएगा, हमारा कैश डिक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कैश को डिक्रीज कर लेते हैं। पहले हमने यहाँ पर ट्रांजैक्शन को लिखना है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन हमारी क्या है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। अब बच्चों यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट्स मैं लिख रही हूँ ना, ये आपको कहीं से बनानी नहीं है, ये क्वेश्चन में आपको दे रखी होंगी, वहीं से आपको यहाँ पर बस कॉपी कर देनी है। ठीक है, तो अब पेमेंट हमने दे दी क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट दे दी, कितनी दी, हमने यहाँ पर दे दिए 17,500। ठीक है, ये प्लस का साइन मैं यहाँ डाल देती हूँ, तो जगह नहीं है। ये 18,000 का स्टॉक तो हमारा रहेगा, सॉरी ये प्लस का साइन मैं इधर डाल देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमारा कुछ नहीं होगा, स्टॉक तो हमारा उतना ही रहेगा। अब कहाँ आते हैं, हमने यहाँ पर क्रेडिटर्स को पेमेंट दी है, कितने की दी है हमने, 17,500, जिसमें से 500 का हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर हम माइनस करेंगे 18,000। अब आप बोलोगे हमने पेमेंट तो 17,500 दी और हमने यहाँ पर 17,500 लेस भी कर दिए, तो हमने यहाँ पर क्यों 18,000 लिखा। बच्चों ये इसलिए लिखा क्योंकि हमने उसको देने कितने थे, 18,000 रुपीज देने थे, जो कि हमने दे दिए। ठीक है, हमने उसके साथ फुल सेटलमेंट कर ली कि 18,000 तुम्हारे पास देंगे। हम मैं एक शॉट में पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें 17,500 ही दूंगा। ठीक है, तो अब उसमें क्या हुआ, हमें क्या हो गया, 500 रुपीज का हमें क्या मिल गया,
डिस्काउंट मिल गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 500 रुपीज हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, तो हम अपनी कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है। क्लियर माय पॉइंट। इसको जब आप एक बार खुद क्वेश्चन करके देखोगे ना और अच्छे से क्लियर होगा। जो हमारा अकाउंट्स है वो मांगता है प्रैक्टिस। बच्चों आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी अच्छी तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या इस लेवल पर हमारा टोटल सेम आ रहा है। चलो अब इसमें से माइनस करो। हाँ एक चीज और, अभी देखो क्या मैंने क्या किया गड़बड़, मैंने यहाँ पर अमाउंट को मैंने यहाँ पर फिगर्स को एक दूसरे के नीचे नहीं लिखा। आपने क्या करना है, एग्जाम्स में फिगर्स हमेशा एक दूसरे के नीचे होनी चाहिए, अलाइन होना चाहिए। क्यों, इससे तो एक अकाउंट सुंदर भी लगता है देखने को, और कई टीचर्स होते हैं वो इस चीज के मार्क्स भी डिडक्ट कर लेते हैं। तो मेक श्योर कि आप जो भी अमाउंट लिख रहे हो वो इस एक दूसरे के से अलाइन होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर अलाइन कर देती हूँ इस 70,000 रुपीज को, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस भी डाला तो थोड़ा सा स्पेस इधर चला गया, ठीक है। और दूसरा रीजन कि अगर आप आगे पीछे अमाउंट फिगर्स लिखोगे ना तो क्या होगा, आपकी यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो, ठीक है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से हमें ये फिगर्स जो है हमेशा एक दूसरे के नीचे रखनी चाहिए। अकाउंट भी सुंदर लगता है, टीचर्स भी मार्क्स डिडक्ट नहीं करेंगे और हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगी, ठीक है। तो चलो 0 में से 0 0, फिर 0 में से 0 माइनस हुए 0, फिर ये क्या हो गया, ये 0 है तो क्या बन गया, वो 10 में से 5 माइनस किया 5, और उसके बाद ये कितना बच गया हमारा 9 में से 7 माइनस किया 2, और 6 में से 1 गया 5, ठीक है। तो अब उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिखना है, प्लस 18,000, ठीक है। ये प्लस 18,000 आ गया। अब यहाँ पर हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो बिल्कुल 0 हो गए, 18,000 माइनस 18,000, और ठीक है ना। तो अब ये प्रॉफिट था तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 70,500 रुपीज। तो अब हम इन दोनों का टोटल कर लेते हैं और इसका टोटल देखते हैं क्या हमारा मैच कर रहा है। तो ये हम रफ में करके देखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास तो यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं इसीलिए रफ वर्क भी यहीं पर कर रही हूँ। देखो 52500 और 18,000 इन दोनों को ऐड कर दो, 0 0 5 10 7, 70,500 आ गया हमारा, और ये देखो 70,500 आ रहा है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस स्टेप पे हमारा जो कैलकुलेशन है वो मैच कर गई, हमारी असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हो गई, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या दे रखा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000। अब हमने क्या किया, मशीनरी परचेज कर ली, ठीक है। तो मशीनरी क्या है हमारी, मशीनरी है हमारी असेट, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मशीनरी, ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन को हम यहाँ पर लिखेंगे परचेज्ड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मशीनरी फॉर कैश, ठीक है। हमने मशीनरी को परचेज कर लिया कैश में, कितने अमाउंट से 20,000 रुपीज का, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ा, 20,000 एक तो यहाँ इंक्रीज हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारी मशीनरी आ गई, और 20,000 कैश में से डिडक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि हमने कैश में परचेज किया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 20,000 रुपीज माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब उसका यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0 0 0। अब हम फिर से नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन को। तो हमने 52,500 में से 20,000 माइनस किया तो हमारा आ गया 32,500, ठीक है, प्लस 18,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 70,500। अब हम क्या करेंगे, हम इनका टोटल करके देख लेते हैं क्या ये 70,500 आएगा या नहीं आएगा। ये अब आप लोग अपनी कॉपी में करके देखो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद एक ट्रांजैक्शन हमारी आती है इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल फॉर ₹20,000, ठीक है। अब उसने क्या किया, दोबारा से कैपिटल इंट्रोड्यूस कर ली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल, ठीक है।
तो फिफ्थ ट्रांजैक्शन है हमारी इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। अब हम उसने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया वो किस में किया है, कैश में किया, वो क्वेश्चन में लिखा होगा, सॉरी मैं स्टेटमेंट में बोलना भूल गई थी। इंट्रोड्यूस्ड कैश एज एडिशनल कैपिटल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 20,000 रुपीज वो कैपिटल लेकर आया है, तो हमने क्या किया, कैश में फिर से 20,000 रुपीज ऐड कर दिए। ठीक है, और हमारे 20,000 यहाँ पर कहाँ ऐड हो जाएंगे, हमारी कैपिटल में। क्यों, क्योंकि हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो गई है। इसका यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हम क्या करते हैं, फिर से हम इनका टोटल करके देखते हैं। ठीक है, ये आ गया 52,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 90,500। अब आप इन तीनों का टोटल करके देखो, क्या वो 90,500 आ रहा है, और मुझे कमेंट करके बताओ क्या आपका आंसर करेक्ट आया या नहीं आया। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। हर ट्रांजैक्शन को हमने किस तरह से लिखना है, पहले हमने सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, देन हमने असेट्स के लिए यहाँ पर स्पेस छोड़ा, फिर हमने यहाँ पर लायबिलिटीज लिखा, कैपिटल लिखा। बेसिकली हमारा फॉर्मूला सेम रहा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, हम किसी भी तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि प्लस में है, कैपिटल पहले लिखे या लायबिलिटीज पहले लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो इस तरह से इस फॉर्मेट से मैक्सिमम टीचर्स जो है वो बच्चों को क्वेश्चन करने के लिए बोलते हैं। तो मैंने आपको यही फॉर्मेट बताया है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि सिर्फ ये ट्रांजैक्शंस हमने लिखनी होती है और यहाँ पर हम अलग अलग कॉलम नहीं बनाते, हम सिर्फ असेट्स में ही एडिशन और डिलीशन करते रहते हैं और यहाँ पर अमाउंट लिखते रहते हैं। तो ठीक है, तो उसमें हम पर्टिकुलर एक एक असेट का नाम नहीं लिखते, इस तरह से भी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, फॉर्मेट बनाया जाता है। बट हमारी जो चीज ऐड हो रही है इसमें, वहां पर वो भी ऐड होगी, जो डिलीट हो रही, सॉरी जो माइनस हो रही है वो माइनस होगी यहाँ पर भी और उस फॉर्मेट में भी। फर्क सिर्फ फॉर्मेट का आएगा, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं आएगा। हमारा टोटल भी सेम आना चाहिए दोनों साइड का, सब कुछ बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से हमने क्वेश्चन को करने हैं। और आप बताओ मुझे, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे क्या करना है, हमने लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो बच्चों, ताकि उसका बेनिफिट और भी बच्चों को मिल पाए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।